सर्जरी कराने जाते हैं, आप आर्टिफिशियल बाकी सारी चीजों पे सर्जरी कराने चाहते हैं, तो वहां पे कई गुना कॉस्ट आपको पता चलता है कि इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है। अब आज जो इस सेशन को कंडक्ट कर रहे हैं दोस्तों, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि हमारा जो शरीर है, क्यों हमें इसकी इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए, क्यों हमारे शरीर की जो ये खासियत है उसको हमें क्यों जानना चाहिए, और हम किस तरीके से इसको अ, अच्छी तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में आज जानेंगे। मैं और हमारे साथ में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं जो इस इस फील्ड के बारे में अच्छी नॉलेज रखते हैं। वो आपको बताएंगे कि कैसे हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर रूप से मेंटेन कर सकते हैं। दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही होगी और शायद आपको मेरी स्क्रीन भी दिखना शुरू हो गई होगी। प्लीज एक बार चैट बॉक्स पे यस का रिप्लाई करें दोस्तों। 네. এটা ছাড়, ছাড়, ছাড়। तो कोई नहीं मुझे मुझे ही था तो कुछ कौन थी क्या मेरी स्क्रीन आपको शेयर हो रही है? प्लीज एक बार यस का रिप्लाई कर दें। आई होप अब आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन शरीर के ऊपर कि हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या है, और हेल्थ अगर हमारे पास में है तो हम लाइफ के अंदर किसी भी फील्ड के अंदर कहीं पे भी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। बट अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो बहुत मुश्किल है, सक्सेस को हासिल करना बहुत मुश्किल है, कहीं ना कहीं आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, कहीं ना कहीं बड़े लेवल के कामयाब होना। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर हमारा सेहत है, हमारी हेल्थ है, तो सारी चीज अपने आप में ऑटोमेटिकली वेल टू डू है। और अगर हमारा हेल्थ प्रॉपर तरीके से नहीं है तो हम सारी चीज को मैनेज नहीं कर सकते हैं। और हम किसी भी चीजों में चाहे कितने भी अच्छे हों, बट अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट है बाकी दूसरी चीजों को मैनेज करना। आई होप अब आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। आप आई होप आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी यहाँ पे। ओके, थैंक यू पंकज सर। दोस्तों इंपॉर्टेंस के ऊपर तो हमने बात कर लिया। अब हम बात करते हैं कि देखिए, हर जगह पे शास्त्रों के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, शास्त्रों के अंदर लिखा हुआ है कि मनुष्य का शरीर बहुत ही ज्यादा अनमोल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मनुष्य का शरीर बहुत ज्यादा जरूरी है और बहुत ज्यादा डिफिकल्टी के साथ में ये शरीर हमें मिलता है। दोस्तों इतना ही नहीं, आप देखिए बड़े से बड़े बिजनेसमैन, बड़े से बड़े लोग आज हेल्थ को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं, हेल्थ को इतना जरूरी समझते हैं, और हेल्थ के लिए कितना भी जो अमाउंट है खर्च करने के लिए रेडी रहते हैं। बहुत सारे लोग लाइफ टाइम स्ट्रगल करते हैं इस इनकम को करने के लिए, पैसे को कमाने के लिए, पैसे को मैनेज करने के लिए, पैसे का नया सोर्स क्रिएट करने के लिए। बट उनकी लाइफ के अंदर पूरी जिंदगी भर पैसे को क्रिएट करने में लगा देते हैं, और कहीं ना कहीं जब जाकर के उनके पास पैसा हो जाता है तो वो सारा का सारा पैसा इसी हेल्थ को मेंटेन करने में चला जाता है। सही मायने में सक्सेस का मतलब, अगर हम आज किसी से पूछे, अगर हम आज जाने, सर्वे करके निकालें, तो लोग यही कहते हैं कि असल मायने में सक्सेस का मतलब यही है कि आप अच्छी हेल्थ को मेंटेन करें। क्या मेरी बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? तो यस का रिप्लाई करिएगा दोस्तों। अगर हमारी हेल्थ है तो मेरे को ऐसा लगता है कि हम सारी जगहों पे, सारे फील्ड के अंदर सक्सेसफुल है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं है तो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत मुश्किल है कि हमारा लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होना। और आज के समय में आप खुद देखिए, खुद आइडिया लगाइए कि अगर हमारे पास बेहतर हेल्थ है तो मतलब सब कुछ अच्छा है, अगर बेहतर हेल्थ नहीं है तो मतलब कुछ भी अच्छा नहीं है। और जितने भी लोग हैं, आप आपकी सोसाइटी में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके दोस्तों के बीच में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको डॉक्टर्स मना करते हैं, जिनको डाइटिशियंस मना करते हैं, जिनको लोग मना करते हैं कि आपको ये चीज खानी चाहिए, ये चीज नहीं खानी चाहिए। तनाव में आप देखते होंगे लोगों को बहुत बहुत ही ज्यादा अलग बिहेवियर उनका रहता है चीजों को लेकर के, क्या चीज खा सकते हैं, क्या चीज नहीं खा सकते, तंदुरुस्ती को लेकर के रहता है। आजकल के बच्चों को देखिए, उनकी हेल्थ उतनी ज्यादा बेहतर नहीं है जितनी पहले के टाइम पे हुआ करती थी। रीजन बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, बट मैं आज आपको कुछ जो बेसिक चीज बताने वाला हूँ, वो सिंपल सी चीज यही है कि हमारा हेल्थ ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हम सब लोग सक्सेसफुल सही मायने में तभी हो सकते हैं जब अगर हम हेल्दी हैं। तो अगर हम हेल्दी नहीं है तो हम सही मायने में सक्सेसफुल नहीं है दोस्तों। और अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हमें सही मायने में क्या होना पड़ेगा? हेल्दी होना पड़ेगा, तभी जाके हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप देखेंगे बड़े सारे लोग जो जिंदगी भर पैसा कमाने में लगा देते हैं, और पैसा कमाते 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 जब उनके पास पैसा हो जाता है तो कहीं ना कहीं असर उनकी हेल्थ के ऊपर आता है। और लाइफ टाइम की जितनी भी उन्होंने संपत्ति कमाई है, जितना भी उन्होंने इनकम किया है, वो सब का सब उनको अच्छी हेल्थ को करने में निकल सा जाता है, चला सा जाता है। दोस्तों यही इंपॉर्टेंस है कि हमें हेल्थ को अपनी संरक्षण करना है, हेल्थ को अपनी देख-रेख करना है। मैं स्पेशल धन्यवाद करता हूँ शर्मा सर का, जो सीईओ हैं ब्राइट फ्यूचर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड के, जिनके पास में ग्राउंड का
आर्मी बैकग्राउंड के साथ में होने के साथ-साथ में उनके पास मार्केटिंग का लगभग 15 सालों का एक्सपीरियंस है और उन्होंने एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म डिज़ाइन किया, जिस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से व्यक्ति दोनों चीज़ को हासिल कर सकता है, बेहतर स्वास्थ्य को भी और बेहतर तरीके से वो सक्षम भी बन सकता है। जिस प्लेटफ़ॉर्म का मिशन और उद्देश्य ही यही है कि आप स्वस्थ रहें और आप साथ में सक्षम भी बने दोस्तों। हम उस प्लेटफ़ॉर्म से रिलेटेड आज कुछ छोटी-सी जानकारी लेने वाले हैं, जो आप सबके लिए कहीं न कहीं बड़े रूप में साबित होगी और आप सबको कहीं न कहीं सक्सेस को दिलाएगी। हम आप आज के समय में हम देखें तो दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो ये गारंटी के साथ कह सकता है कि भई आज के समय में मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, आज के समय में मैं बिल्कुल फिट हूँ, ऐसा कोई भी नहीं है। कारण इसके पीछे क्या है? बहुत सारे कारण हैं। हमारे साथ में सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं, जो आज इस टॉपिक के ऊपर बहुत डिटेल में बताने वाले हैं कि कैसे हम आज अपने आप को फिट रख सकते हैं, कैसे हम आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, कैसे हम फूड सप्लीमेंट्स का यूज़ करके जो ब्राइट फ्यूचर के ओरिका के हेल्थ सप्लीमेंट्स है, जो शर्मा सर ने ब्राइट फ्यूचर के अंदर ऐड ऑन कराए हैं, एक-एक सप्लीमेंट्स की जो इम्पोर्टेंस है, वो क्यों हमारे लिए ज़रूरी है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम जानने वाले हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से। मैं सर के बारे में बताऊँ दोस्तों, तो सर के पास में लगभग-लगभग बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, वो गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन से आते हैं, जहाँ पे उन्होंने स्पेशली इसी डिपार्टमेंट के अंदर वर्क किया है और उनको उनका जो एक्सपीरियंस और उनका जो फील्ड एक्सपर्टनेस है, वो इसी फील्ड के अंदर है और वो बेहतर तरीके से हमें गाइड करके बताएँगे कि कैसे हम यहाँ पे सक्सेस को हासिल कर सकते हैं, कैसे हम अपनी हेल्थ को बेहतर तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम सप्लीमेंट्स का यूज़ करें और ओरेका के सप्लीमेंट्स ही क्यों यूज़ करें, उन सारी चीज़ों के बारे में आज पी के समंता सर हम सबके बीच में लाइव है। मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर प्लीज़ अपने आप को अनम्यूट करें और आज के इस सेशन के अंदर हमें सारे डिटेल्स बताएँ कि कैसे हम बेहतर हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को और हेल्दी रख सकते हैं, कैसे हम तमाम तरह की बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा कि सर प्लीज़ एक थोड़ा-सा अपने आप को अनम्यूट करें और आज के इस सेशन को यहाँ से कंटिन्यू करें। दोस्तों प्लीज़ वेलकम मिस्टर पी के सामंता सर। Very good morning, Sip sir and all entire team. Thank you, Sip sir. I hope आप सब अच्छे हैं। क्या मेरा आवाज आप तक पहुंच रहा है? क्या मैं ऑडिबल हूँ? चैट बॉक्स में एक बार यस या नो का जवाब जरूर लिखिए ताकि मुझे सारे बात का कंफर्मेशन हो। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। वेल डन। तो वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को आज की जो टॉपिक है, आई होप सारे के सारे इस टॉपिक के बारे में सीरियस हो। जहाँ पे देख रहा हूँ 190 लोग यहाँ पे प्रेजेंट हो और सारे सारे सीरियस है। मुझे ये बताइए चैट बॉक्स में जाके ऐसा कौन इंसान है जो अपने आप से प्यार नहीं है, कि सोचते हैं कि आगे चल के बीमार हो जाए चलेंगे चलेगा, या फिर अपना हेल्थ को मेंटेन नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसा कोई है क्या? चैट बॉक्स में जाके लिखिए कि मुझे सर हेल्थ जैसे चल रहा है चलने दीजिए, आई एम वेरी गुड। तो ये चीज अगर है तो चैट बॉक्स में जाके यस लिख सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो क्या हमें हेल्थ केयर करना चाहिए? क्या हमें ये हेल्थ को अपने जो शरीर दिया है भगवान ने, जिस संरचना किया है जिस तरीका से, तो क्या उसको सही मायने में देखभाल करना चाहिए? क्या उसको केयर करना चाहिए? बिल्कुल भावना मैम, आप भी बोलते केयर करना चाहिए। वेरी नाइस। सबका चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स है। तो आज कुछ बातें करेंगे। क्या रियली में आप हेल्दी है? क्या रियली में आपका जो प्रोसेस है चल रहा है आज का दिन में, क्या सारे चीज सही जा रहा है, हेल्दी चल रहा है? तो यहाँ पे जवाब आपका आएंगे। हो सकता है कोई यस बोल दे, कोई नो बोले, तो कोई ना कोई तो कर ही लेते ये, है ना? ओके, चलिए बढ़िया, राइट।
थैंक यू। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा कि Recording in progress. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये बोलता है डेफिनेशन ऑफ हेल्थ का क्या। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं कि हेल्थ कंडीशन एज पर डब्ल्यूएचओ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग एंड नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। हेल्थ सिनेरियो टुडे हैज बिकम रोस्ट। आज बीमारी इस हद तक बढ़ चुका है ताकि हम सेहतमंद है इस चीज को सोचना मुश्किल है। डर हमेशा सताता है कि आगे या अगला पल या अगले महीना अगले साल क्या होगा। ये हमारा जो दिमाग में डर लगा रहता है कि हमारा फैमिली का कोई बीमारी ना हो, अपने बच्चे को ऐसी बीमारी में ना पकड़ जाए। तो इतना वायरल डिजीज, इतना सारे प्रकार की जो बीमारियां हो रहा है, तो जिससे डर हमेशा लगा रहता है। आज देखेंगे 70% लोग जो एबव मिडिल क्लास से मतलब अपर मिडिल क्लास में बिलोंग करते हैं, उन लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करा रखे होंगे। अगर नहीं कराया है तो आज के बाद जरूर करवा लेगा। कि कुछ बातें, कुछ फैक्ट इतना मैं आप सभी से शेयर करने वाला हूँ। वजह ये है कि सबको पता है आगे चल के बहुत भयंकर बीमारी से जूझने वाले हैं। तो यहाँ पे लोग अपने सेहत का ध्यान ना रखते हुए वहां पे हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेते हैं, ताकि लोग बताए जाते हैं कल आगे जाके भयंकर बीमारी से अगर मतलब जूझे या फिर बीमार हो जाए तो हमारा केयर कैसे होगा। कि जितना पैसा बचे कुचे है सारे के सारे चला जाएगा, ये तो निश्चित है। लेकिन उसकी जगह पे हम हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेते बजाय हमारा हेल्थ को केयर करने की। तो यहाँ पे आज गवर्नमेंट भी वही काम कर रहे हैं। एक एक बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे बोलते हैं फैमिली को 5 लाख 10 लाख रुपया का फ्री में हेल्थ केयर कर सकते हैं, लेकिन वहां पे इस चीज का रिकमेंडेशन नहीं होता है कि आप अपना हेल्थ को कैसे बेहतर से बेहतर रखा जा सकता है। तो यहाँ पे डब्ल्यूएचओ बोलते हैं आपका जो फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलनेस होना बहुत ही जरूरी है। ये तीनों चीज अगर कंप्लीट नहीं है, साथ ही इतना ही नहीं कोई डिजीज भी नहीं होना चाहिए। हेल्थ सिनेरियो, आपका फैमिली रिलेशन, ये सारे अगर हेल्दी है तब अब हेल्दी माना जाएगा। लेकिन बीमारी जो है एक पाइपलाइन में बढ़ रहा है दोस्तों। आज हम बीमार नहीं है, लेकिन बीमारी हमारा बॉडी के अंदर एट ए टाइम पे नहीं होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। और ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं है कि हमें तुरंत पता लगा सकते हैं हमारा डायबिटिक होने वाला है, स्टार्ट होने वाला है। अगर ऐसा होता कि कोई इंसान एक सिगरेट पीने से तुरंत अगर उसको कैंसर, खून का उल्टी सारी चीज हो जाता, तो ऐसा कोई नहीं करता। तो दोस्तों बहुत सारे हमारा वजह है कि क्या उस वजह से हम इतना बीमार हो रहे हैं, अर्ली एज में बीमारी हो रहा है, तो उसका बारे में जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले एक और रिपोर्ट के ऊपर गौर करते हैं। जैसे डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट है लिविंग एज ऑफ चाइना। चाइना का जो अप्रोक्सीमेट जो अमूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो 80 साल है। वही बात करो अमेरिका की जहाँ पे 70 से 75 साल है। लेकिन लिविंग एज ऑफ इंडिया की अगर बात करें 60 से 65 साल। ऐसा क्यों है? आज हमारा दादा परदादा 100 साल तक जिंदा रहे, लेकिन ऐसे हमारा साथ क्या ऐसे हुआ है कि जो हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी 60 से 65 हो गया। आज जो जनरेशन बिलो 30 है, क्या आप अपने आप को सोचते हो कि 60 तक पहुंचते पहुंचते हम स्वस्थ रहेंगे? चैट बॉक्स में जाके लिखिए यस, अगर लगता है कि नहीं तो चैट बॉक्स में जाके नो लिखिए, ताकि मैं ये समझूंगा कि आपको मेरे बात पूरा पूरा समझ में आ रहा है। भौमिक पंडित जी लिखते हैं यस, संतोष कुमार जी लिखते हैं नो 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 नो। बिल्कुल सही है, जिन्होंने नो लिखे हैं वो आप बिल्कुल हो सकते इस बात पे इत्तेफाक रखते हो कि बीमारी इस हद तक बढ़ रहा है तो 60 साल तक शायद हम सही नहीं रह पाएंगे। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अगर ऐसे चला तो हम बिल्कुल सेहतमंद नहीं रह सकते। लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस अगर हुआ तो हो सकता है हम स्वस्थ रहे। हम जब दादा बनेंगे अपने नेक्स्ट जनरेशन के साथ खेल सकते हैं। एक और जो है रिपोर्ट है जहां पे बोले दुनिया के प्रत्येक 20 सेकंड में 2 और 1 घंटे में 350 की मौत जो है आज कैंसर की वजह से होता है। मेरा मानना है कहीं ना कहीं इससे ज्यादा है। भारत में हर बरस जो 6 लाख से ज्यादा कैंसर रोगी पैदा हो जाते हैं। मेरे को भी मानना है कि इससे भी आंकड़े कहीं ज्यादा है, क्योंकि ये 2016 से यही रिपोर्ट देखते आ रहे हैं। क्योंकि मैं जब हॉस्पिटल में काम करता था तब कैंसर का एक अलग डिपार्टमेंट हुआ करता था, लेकिन आज का दिन में हर डिपार्टमेंट में कैंसर का ट्रीटमेंट है। जैसे गायनी एक डिपार्टमेंट में कैंसर, ईएनटी डिपार्टमेंट में कैंसर, हर डिपार्टमेंट में। अब जीआई में चले जाइए, हर डिपार्टमेंट में आज ऑर्थो में भी कैंसर जैसी बीमारियां पकड़ चुके हैं। तो हर डिपार्टमेंट में कैंसर, और कैंसर लोगों की जो ट्रीटमेंट कराने की संख्या है
3 गुना तक बढ़ चुका है। तो आप सोच सकते हैं किस हद तक बढ़ रहा है। और एक बात बोलते हैं कि हर भारत में हर घंटे में जो 12 व्यक्ति का जो हृदय संबंधी रोगों से मृत्यु होती है, दुनिया भर में मधुमेह की राजधानी रूप से माना जाता है किसको? इंडिया को। 2010 तक भारत में मधुमेह रोगों की संख्या जो है 5 करोड़ 18 लाख थी, और 2020 तक ये मायने रख रहा था कि दुनिया की आधे हार्ट डिजीज इंडिया में होंगे। ये आंकड़े बिल्कुल सही बोल रहे हैं आज जिस हिसाब से है। और दुनिया भर में 60 करोड़ लोग जो है आज सेक्स समस्याओं से ग्रस्त है। तो ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये WHO बोल रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट बता रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना हम हेल्दी है, कि आगे चल के हमारे साथ में क्या होने वाला है अगर हमने अपने लाइफस्टाइल में बदलाव नहीं किया, अगर हमने आप पे फैमिली पे चेंजेस नहीं किया, तो किस तरह से चेंजेस होता है। अगर आप हेल्थ की बात करेंगे तो व्हाट इज हेल्थ? मेनी डिजीज आर कमिंग वेरी अर्ली एज। आज तो लोग बाय बर्थ कुछ बीमारियों को लेकर पैदा हो रहे हैं। इवन स्मॉल चाइल्ड हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, अर्थराइटिस, कैंसर लाइक किडनी डिजीज, जितना भी ऑर्गन है सारे के सारे के अंदर बहुत बड़ा बड़ा बीमारियां पकड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? लाइफ स्पैन आपका शॉर्टर हो गया, प्रीमेच्योर डेथ इज गोइंग हाई। आज पेट के अंदर भी ऐसे ऐसे बीमारियां पकड़ रहे हैं भ्रूणों के अंदर, तो हम उसको जांच करने से पहले ही हो सकता है हम उसको खो देते हैं। जैसे आज अगर हम इंडिया में हैं और धरती पे है, तो कुछ ऐसे बीमारियां ना चाहते भी हमारे साथ में आते हैं, जिसका बोलते हैं डायबिटिक। आज ये बीमारी नहीं है तो फैशन हो चुकी है। थायराइड, एंजाइटी, ओबेसिटी, पीसीओडी, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, मैं तो बोलूं सिस्ट ऐसे ऐसे जगह पे हो गया पूरा शरीर में सिस्ट। सिस्ट की जो बात करें दो तरह के होते हैं, एक कार्सिनोमा सिस्ट, वन टाइप ऑफ कैंसर बोला जाता है इसको। एक बिनाइन सेल होता है और एक मैलिग्नेंट सेल होता है। जिसको मैलिग्नेंट सेल बोलते हैं उसको हम कैंसर नाम में मानते हैं, जो बिनाइन सेल है उसको सिस्ट बोल देते हैं। मोटे मोटे करके आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि जो मैलिग्नेंट सेल है उसको फैलने का जो क्षमता होता है बहुत तेजी से फैलता है। अगर ऐसे हो जाता है 2 से 3 साल के अंदर आपका पूरा बॉडी में फैल जाता है। लेकिन इसको होते होते हो सकता है 10 साल समय लगे। हार्ट डिजीज ये भी आज 50% लोगों को है, हार्मोनल इम्बैलेंस एंड हाइपरटेंशन। ये ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, डायबिटिक, एंजाइटी, आज कोई सा भी फैमिली में घुस जाइए देखेंगे जरूर है। वजह क्या है? यहाँ पे अनप्रोसेस्ड फूड, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, अनहेल्दी डाइट, इनएक्टिविटी, लैक ऑफ सोशलाइजेशन, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, ये आज का दिन बहुत फैशनेबल हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा वजह है कि हमें बीमार करने में या फिर हमारा सोशल वेलबींग को। अब साथ में और ही बता रहा हूँ कि वही चीज जो बता रहे थे, टुडे आवर फूड आर नॉट प्योर एंड न्यूट्रिशन। देखिए आज ज्यादा जनसंख्या बढ़ते साथ में तो बीमारियां बढ़ रहा है। वजह यह है कि हम पैदावार ज्यादा करने के लिए ऐसे ऐसे खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें फूड जो है प्योर नहीं मिल पाता है, जिसके अंदर न्यूट्रिशन की बहुत कमी रहता है। साथ ही साथ हवा, पानी, खाना पोल्यूटेड हो चुका है। आपका लाइट, वाटर, सॉइल, नॉइस पोल्यूशन, एवरीथिंग इज पोल्यूटेड। और उससे भी खतरनाक चीज है रेडिएशन पोल्यूशन। आज देखिए 5G आ चुका है, 2G, 3G, 4G, आज 5G का जमाना आ चुका है। जमाना बहुत फास्ट हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ में रेडिएशन का एक खतरनाक जो ऑरा है, तो हमारा बॉडी के अंदर का जो डीएनए है उसको डिस्टर्ब करके जाते हैं, उसको तोड़ के चला जाता है, जिस वजह से कैंसर जैसे सेल का प्रोडक्शन होना हमारे बॉडी में स्टार्ट हो जाता है। हमें इनिशियली दिखाई नहीं देता है, लेकिन एक चीज जरूर है, जिस घर के ऊपर छत पे टावर लगा हुआ है, जिस टावर के पास आपके घर है, तो आपको कैंसर होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। आप अगर 8 घंटे से ज्यादा मोबाइल अपना बॉडी के साथ चिपका के रखते या फिर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस आप चिपका के रखते, तो आपका कैंसर होने का चांसेस 50% बढ़ जाता है। साथ ही साथ फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस फूड, इसको हम सेवन करते हैं। लाइफ स्टाइल बदल चुके हैं, फास्ट लाइफ। आज जमाना में लोगों पर समय ही नहीं है, सब कुछ फास्ट हो गया। फूड भी फास्ट चाहिए, सारी चीज फास्ट चाहिए, नेटवर्क फास्ट चाहिए, एवरीथिंग फास्ट चाहिए। कहीं ऑफिस में जाना है तो फर्स्ट जाना है, तो आप फास्टेस्ट व्हीकल का उपयोग करते हैं। साइकिलिंग, वॉकिंग तो आज भूल ही चुके हैं हम। नो मैटर टाइमिंग ऑफ फूड, आप खाना खाने का भी समय नहीं है, इस तरह का होता है। लाइफस्टाइल बिकम सीडेंटरी, नो मोर फिजिकल वर्क। ये बहुत बड़ा वजह है। चीजें बहुत छोटा है लेकिन बहुत बड़ा वजह है कि समय के साथ साथ हम इसको अपना चुके हैं, लेकिन इसको बदलना बहुत ही जरूरी है। अगर यहाँ पे मैं बोलूं कि वाई इसने हाथ खड़ा किए हैं,
दैट इज द प्रोडक्ट अब क्या है द प्रोडक्शन ऑफ लाइफ बेस्ड डिजीज, क्या क्या ऐसे ऐसे बीमारियां जो आपके साथ साथ पकड़ता है, डायबिटिक, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, ये समझ लीजिए इनमें से कोई भी एक बीमारी आता है, ओबेसिटी, ये तीन भाई है जिसको बोलते हैं मधुमेह, हाइपरटेंशन और ओबेसिटी, तीन भाई है। इनमें से कोई एक भाई आपके साथ अगर आते हैं तो डेफिनेटली दो भाई को और बुलाता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आपके पास मोटापा आ गया तो आप तैयार हो जाइए कि आपकी बॉडी के अंदर डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन या हार्ट डिजीज आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। आप किसी एक को पकड़ रखे हैं डायबिटीज को, तो बाकी दोनों को चांसेस बहुत ज्यादा है। आप अगर हेरिडिटी के अंदर है कि आपका हेरिडिटिकली वो चीजें हैं कि किसी का बीमारी है, तो आपके आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। स्ट्रेस, आज सारे छोटे बच्चे से लेके बूढ़े माँ बाप तक को एक स्ट्रेसफुल लाइफ में हम जीते हैं। उस स्ट्रेस को कम करना चाहिए। कम कैसे होगा? जिस वजह से हमें स्ट्रेस हो रहा है तो उस वजह को कम करना है। दैट इज हरी गरी गरी, अल्टीमेटली वी गेट बरिड। अनफॉर्चुनेट, दिस इज आवर रियलिटी। आप मानो या ना मानो, तेजी लाइफ है, समय हमारे पास किसी को नहीं है। डर बैठ चुका है कि कोरोना जैसे बीमारी आके हमारे साथ क्या क्या करके गए, और साथ ही साथ ये चीज सत्य है कि लास्ट में हमें ये होना ही होना है। तो देखिए, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, डायबिटिक, ओबेसिटी, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम बहुत ही एक खतरनाक चीजें है, हम इसको जानते नहीं है कि आपका मेटाबॉलिज्म अगर सही नहीं है, सारे बीमारी वहीं से आता है। कैंसर, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, आज इस तरह से एयर प्रदूषण हो चुका है। सीओपीडी नाम की बीमारी, आप अगर स्मोकर है, चांसेस बहुत ज्यादा है। ये सारे चीज तो समय के साथ साथ बड़े हैं। अब व्हाट टू डू, क्या कर सकते हैं? आप बोले सर ये सारी चीज तो आप बता रहे हैं, हम देखिए ये चीज तो नहीं कर सकते। वी कांट डू मच अबाउट, वी कांट चेंज एयर, मतलब आप हवा को बदल नहीं सकते, पानी को बदल नहीं सकते, खाना को बदल नहीं सकते, और लाइफस्टाइल को बदल नहीं सकते कि आपको चलना ही पड़ेगा। वी कांट स्टॉप टॉक्सिन गोइंग इनसाइड आवर बॉडी। देखिए, जिस खाना को आप खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो प्रिजर्वेटिव हो, जो कहीं ना कहीं आपको पेस्टिसाइड्स हो, इसको आप बदल नहीं सकते, बंद नहीं कर सकते। पॉल्यूशन एनवायरनमेंट का जो है, इसको हम बंद नहीं कर सकते। तो नथिंग इज आवर हैंड, हमारे हाथों में कुछ भी नहीं है। क्या आप बताइए, क्या हमारे हाथों में ये सारी चीजों में से कुछ करने की है? देखिए, बीमारियां बढ़ रहा है, बदलते जमाने के साथ साथ सब कुछ बदल चुके। कोविड आके हमें ये समझा के गए है कि हमारा हेल्थ स्टेटस क्या है। एक चीजें है कि अगर ये सारे चीज को अगर छोड़ते, ब्राइट फ्यूचर लाइफ केयर की बात अगर छोड़ते हैं, एक रास्ता है जो मुझे पता है कि आप इस पॉल्यूशन की जगह छोड़कर हिमालय में चले जाइए। वहां पे जाके डेली 6 से 8 घंटा एक्सरसाइज करिए। खाने के लिए सब्जी खुद उगाइए, जहाँ पे आप पेस्टिसाइड्स, जहाँ पे आप रासायनिक खाद का इस्तेमाल ना करें, और कम से कम कड़ी से कड़ी मेहनत करें 6 से 8 घंटे की, और योगा मेडिटेशन करें। तब जाके हो सकता है आप सेहतमंद रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन क्या बाकी पॉसिबल है? चैट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं जो बातें मैंने बताया, क्या ये पॉसिबल है हमारे लिए? हीरालाल से लिखते हैं नो, मुकेश से लिखते हैं नो। डेफिनेटली सारे का आंसर नो होगा। अगर सारे के सारे हिमालय में पहुंच गए तो वहां का पोल्यूशन हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी हमारे हाथ में क्या है? तो हमारे हाथ में ये है कि इन आवर हैंड ओनली डिटॉक्सिफिकेशन। हमारा बॉडी के अंदर जो खाना हम खा रहे हैं या बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक है, तो उसको डिटॉक्सिफाई करें। प्रिवेंशन, बचाव कर सकते हैं। हमारा नरिशमेंट, बॉडी में जिस चीज की जरूरत है, जिससे हम हेल्दी रह सकते हैं, उस चीज को सेवन करें। एक्सटर्नल न्यूट्रिशन, जिसको फूड सप्लीमेंट की बात करें, ये बहुत ही बड़ी चीज है, बहुत अहम बात है, हमें स्वस्थ रखने में मदद करेगा। जिसको एक्सरसाइज, योगा एंड मेडिटेशन करे, ताकि हमारा दिमाग एंड शरीर के लिए प्रॉपर न्यूट्रिशन सर्कुलेशन मिले, माइंड को शांत रखे। दिस इज द ओनली सोल्यूशन नाउ इट इज फॉर आवर गुड हेल्थ। हाउ, लेट्स इट सी कि कैसे हम फूड सप्लीमेंट के साथ साथ में, एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, एक्सटर्नल न्यूट्रिशन, जिस वजह से हम बहुत तेजी से बीमार पकड़ रहे हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। अब फूड सप्लीमेंट से पहले हम एक बात करते हैं कि एज ए सोल्यूशन ऑफ दिस थिंग वी हैव सीन ब्राइट फ्यूचर हैव इंट्रोड्यूस सप्लीमेंट।
as our body's fundamental unit is cell become tissue become organ become system and system becomes body। ये प्रॉपर फंक्शन के लिए हमारा सेल्स जो बोलते हैं सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। Our cell required proper nutrition, nourishment and detoxification to perform their function properly। इस बात को कितने लोग मानते हो कि ये बात बिल्कुल सही है? चैट बॉक्स में जाके आप यस नो की जवाब दीजिए, ताकि सूर्यांश जी बोलते यस, मधुली सर लिखते यस, हिरालाल सर लिखते यस, संतोष सर लिखते यस। बिल्कुल सही बात है, आप इसके बारे में जानकारी जरूर होगी कि जो सेल अगर हेल्दी रहे तो हम भी हेल्दी रह सकते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अगर ऐसा बात सत्य है, लेकिन एक बात आप देखिए, फूड सप्लीमेंट, इफ सेल्स आर हेल्दी टिश्यू हेल्दी, एक एटम से एक मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन ये पूरा होल बॉडी बनता है, जिसमें आप नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, इस तरह का बहुत सारे सिस्टम मिला के हमारा बॉडी बनते हैं। अगर सेल को, इस मॉलिक्यूल को अगर हम प्रॉपर हेल्दी न्यूट्रिशन दे, अगर सेल सही हो, स्वस्थ हो, तो हमें बीमार होने से रोक सकता है। इस चीज को हमें समझना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात करूंगा कि हमारा टोटल बॉडी जो बना है, कहीं ना कहीं मिनरल से, कहीं ना कहीं विटामिन से, कहीं ना कहीं ये सारे जो एटम्स है, मॉलिक्यूल से, ये सारे के सारे कहाँ से मिलते हैं हमें? ये हमें मिलता है कहीं ना कहीं फूड सप्लीमेंट से हमें मिलता है। अगर आपका फूड सप्लीमेंट इम्प्रॉपर हो, इम्प्रॉपर के मतलब अगर डाइट आपका बैलेंस डाइट ना हो, तो आप इस सेल को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दे सकते हैं। अगर आपका सेल प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं बीमार होने का चांसेस सबसे पहले सेल को होती है। अगर सेल बीमार होगा, सिमिलरली टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड टोटल एंटायर बॉडी जो है हमें बीमार कर देता है। तो सारे बॉडी में अलग अलग प्रकार की सेल्स होता है, कोई एक प्रकार के सेल्स है नहीं। तो इनका न्यूट्रिशन, इनको सप्लीमेंट, इसका जो न्यूट्रिशन लेने की जो जरिया होता है वो अलग अलग प्रकार की होता है। और इत्तेफाक की बात है, हमने पढ़े थे, एक होता है मिल्क और एक अंडा, जो बोलते हैं एक बैलेंस डाइट माना जाता है। इसके अंदर विटामिन, मिनरल्स और सारी चीजें जो है सही मात्रा पे है। लेकिन इस समय की बात था जिस समय की पोल्ट्री का अंडा नहीं होता था, उस समय की बात है जब गाय को प्रॉपर ऑर्गेनिक घास खिलाया जाता था। लेकिन आज गाय क्या खा रहा है, जिसको हमें दूध मिलता है, उस दूध के अंदर ना तो उस प्रकार की खनिज है, ना ही उस प्रकार की न्यूट्रिशन है, ना ही उस प्रकार की विटामिन है। तो हमें वो प्रॉपर नहीं मिलता है। साथ ही साथ जो एक अंडा अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है उसको सेवन करते हैं, तो उसको भी जो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू है काफी कम हो चुका है। तो कहीं अब देसी अंडा का प्रॉपर अवेलेबिलिटी नहीं होता है। तो हमें इस सेल के जो प्रॉपर सप्लीमेंट या प्रॉपर न्यूट्रिशन देना चाहिए, वो हमें नहीं मिल पाता है। दैट इज वाई कि हमारा सेल जो है आज अनहेल्दी हो चुके हैं, हमें बीमार होने का चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। हमारा इम्यूनिटी पावर कम हो चुका है, जिस वजह से एक छोटा सा वायरस का आक्रमण से आपको ठंडी लग सकता है, बहुत सारी बीमारियां पकड़ सकता है। अब देखिए ब्राइट फ्यूचर हैज इस जगह पे क्या कर रहे हैं। ब्राइट फ्यूचर का R&D टीम हैज कंप्लीट रेंज ऑफ सप्लीमेंट फॉर एंटायर बॉडी एंड माइंड। टोटल आपका सिस्टम को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जो जो प्रकार की आपको न्यूट्रिशन की जरूरत है, एक सेल को हेल्दी रखने के लिए, अगर वो बीमार भी है उसको हेल्दी किया जा सकता है। क्योंकि हो सकता है ऐसे ऐसे सेल से कुछ घंटे से लेके कुछ दिनों के अंदर अंदर वो सेल जो है डिवीजन होके एक नया सेल बनता है। अगर आपका बीमार सेल है तो बीमार सेल से यकीनन आप समझ सकते हैं कि वो सेल भी बीमार पैदा होता है। लेकिन कुछ सप्लीमेंट, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको इस्तेमाल करने से आप बीमार सेल से भी हेल्दी सेल बनाया जा सकते हैं। हमारा बॉडी जो है 180 दिन में टोटल बॉडी का जो सेल्स है चेंज कर लेता है। नया एक इंसान, जो नया एक ह्यूमन बींग बन जाता है। तो हमें कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए कि हमारा बॉडी में प्रॉपर सेल्स को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन देना चाहिए जिससे वो हेल्दी रह जाए। तो एक कंप्लीट है ब्राइट फ्यूचर सप्लीमेंट्स आर रीच टू टेस्टेड एंड प्रूवन वर्ल्ड वाइड। ब्राइट फ्यूचर सप्लीमेंट्स क्या है? द बेस्ट इन क्वालिटी इन अफोर्डेबल प्राइस, मैन्युफैक्चर इन इंडिया। जहाँ पे हम बात करूंगा स्वदेशी, अपना ये आयुर्वेद का आविष्कार भी इंडिया में हुआ था। यहाँ पे इतना इंग्रेडिएंट मिलते हैं, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग चाहते हैं कि इंडिया से
हमें वो सप्लीमेंट मिल जाए। एक यूनिक एंड वैरायटी ऑफ सप्लीमेंट रेंज अंडर वन अम्ब्रेला, आप एक ही जगह से आपका बॉडी की जरूरत के सारे सामान आपको मिल सकता है। अब देखिए क्या क्या चीजें हैं जो आपको बॉडी को कंप्लीटली हेल्दी रख सकते हैं। सबसे पहले की बात करूंगा आपका इम्यूनिटी। आपका इम्यूनिटी की बात करूंगा, आपका इम्यूनिटी जो है अगर सही है तो आप बहुत सारे बीमारी से बच सकते हैं, बहुत सारे डिजीज से आप प्रोटेक्ट पा सकते हैं। क्योंकि आपके अंदर जैसे कोई वायरस या बैक्टीरिया का आक्रमण होता है तो आपका डिफेंस सिस्टम अगर मजबूत है उसको वहीं पे किल कर देता है। तो आपका इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना चाहिए। बॉडी के अंदर टॉक्सिक प्रोडक्ट जो हम सेवन कर रहे हैं तो बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करना चाहिए। जहां पे टॉक्सिन आपके लीवर के अंदर डिटॉक्सिफाइड होता है तो लीवर जो है आपका अनहेल्दी हो जाता है। तो लीवर को हेल्दी रखने के लिए कुछ ऐसे चीजें हैं कि टोटल बॉडी के अंदर टॉक्सिन प्रोडक्ट जो होता है उसको निकालने के लिए कुछ डिटॉक्सिफाइड प्रोडक्ट आपको इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे पास अवेलेबल है, जैसे नोनी जूस से लेके आपका बेरी जूस तक, ये सारे आपका जो डिटॉक्सिफाइड का काम करता है। हार्ट केयर, हार्ट एक ऐसा जगह है, उसको अगर लास्ट दिन मैंने क्लास लिया था कि वो हार्ट को अगर प्रॉपर फंक्शन करने के लिए आपको कुछ सप्लीमेंट्स की जरूरत होता है, कुछ न्यूट्रिशन की जरूरत है। हार्ट मसल के लिए एक अलग न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो वो अगर हमें प्रॉपर ना मिले डाइट के थ्रू या फिर उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए वो अगर ना मिले तो हम हार्ट को प्रॉपर फंक्शन नहीं हो पाता। बॉडी के अंदर लिपिड प्रोटीन ये सारे चीज एक्सेसिव हो जाता है जिस वजह से आपका फैट भी एक्सेसिव जम जाता है तो हार्ट का हेल्थ खराब हो जाता है। साथ ही साथ डायबिटिक केयर, ये तो एक फैशन हो गया आज। लगभग 30% लोग जो है इस तरह का से डायबिटिक या प्री डायबिटिक स्टेज पे है। ये बहुत भयंकर चीजें हैं। तो पूरा दुनिया इसके ऊपर डर रहे हैं। आज हमारे पास में ऐसे ऐसे सप्लीमेंट्स है जो आपका डायबिटिक को क्योर कर सकते हैं। नॉट ओनली केयर, आज एलोपैथिक खा रहा है उसको कंट्रोल किया जाता है लेकिन इसको क्योर कर सकते हैं। बोन्स एंड जॉइंट्स का हेल्थ, देखिए आज बदलते जमाने के साथ में हमारा बॉडी में कैल्शियम की कमी होता है। जहाँ पे बोन्स एंड जॉइंट्स की बात करें, आपका कैल्शियम बॉडी में जो और विटामिन डी का जो रिक्वायरमेंट है ये हमें प्रॉपर नहीं मिलता है। सनलाइट में हम बहुत कम जाते हैं, जो विटामिन डी का सिंथेसाइजेशन ये बहुत कम हो चुका है। तो ये बहुत ही जरूरी है जॉइंट्स के लिए, आपको चाहिए कैल्शियम। आज हमें वो कैल्शियम प्रॉपर नहीं मिल रहा है जिसलिए अर्ली एज में जॉइंट्स पेन, ऑर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस जैसे बीमारियां पकड़ रहा है। तो हमारे पास में कैल्शियम एंड बोन हेल्थ के लिए भी एक मासल किट है जिसमें आपका मासल जहाँ पे पेन्स होता है प्लस जॉइंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज है। फिटनेस एंड डाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको फिटनेस के लिए आपको प्रॉपर कम से कम हाफ एन आवर एक्सरसाइज करना चाहिए एंड आपको डाइट भरपूर लेना चाहिए और टाइम पे लेना चाहिए। वो डाइट के अंदर आपके, मैं अगर बताऊं कि आपको ड्राई फ्रूट से लेके प्रॉपर आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट प्रॉपर वे में लेना चाहिए। बट होता क्या है हमारे पास में, कार्बोहाइड्रेट ज्यादा से ज्यादा होते हैं लेकिन प्रोटीन का सही मात्रा में होना मुश्किल होता है, जिस वजह से हमारे पास में हर्बल के ऊपर प्रोटीन बच्चों के लिए भी है, बड़े लोगों के लिए भी है। वोमेन्स हेल्थ, देखिए आज बदलते जमाने के साथ साथ में वोमेन्स अपना केयर या अपने लिए समय निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, अपने केयर नहीं कर पाते। साथ ही साथ बहुत ऐसी बीमारियां, रेडिएशन बोल लीजिए, कुछ लाइफस्टाइल बोल लीजिए, कुछ खान पान बोल लीजिए, या फिर आप किचन के अंदर ऐसे रसोई गैस के अंदर काम करें जिस वजह से वुमेन्स का हेल्थ जो है डे बाय डे और बिगड़ते जा रहा है। तो उनके लिए, वुमेन्स के लिए कंप्लीटली वुमेन केयर प्लस साथ साथ में और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है जो इसको इस्तेमाल होता है। सेक्सुअल वेलनेस, आज देखिए 30-40 के अंदर बहुत सारे ऐसे बीमारियां पकड़ रहा है जहां से फैमिली डिस्टर्ब होता है, वहां से स्ट्रेस पैदा होता है, वहां से डिस्टेंस पैदा होता है और वहीं से इनफर्टिलिटी जैसी बीमारियां आज 30% 40% इंक्रीज हो चुका है। उसका वजह चाहे कुछ भी हो लेकिन इसका वेलनेस, इसका अगर सही सुधार किया ना जाए तो हमारे लिए स्ट्रेस लाइफ में बढ़ता चला जाता है। तो उसके लिए ब्राइट फ्यूचर लाइफ का एक ऑसम प्रोडक्ट निकाल के लाया जिसमें मेंस पावर एंड आपका जो प्रोडक्ट्स है वो सारे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स है हमारे पास में जो इसको इस्तेमाल करने से आप सारे चीज जो है आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हेयर केयर, डेंटल केयर एंड लास्ट में बात करूं कार्सिनोमा एंड सेफ्टी डिवाइस। कार्सिनोमा एंड सेफ्टी डिवाइस की बात करें, हमारे पास में कुछ सेफ्टी डिवाइस है जैसे गैस सेफ्टी डिवाइस और ब्रेसलेट। आज देखिए रेडिएशन एक बहुत बड़ा वजह है पोल्यूशन के साथ साथ में जिससे कैंसर जैसी बीमारियां हो रहा है। आज मुझे एक चीज बताइए कि जितना पैसा हम बचा रहा है, जितना पैसा हम सेविंग्स कर रहा है, तो क्या ये किस लिए कर रहा है? आगे चल के उसको एंजॉय करने के लिए
या फिर डॉक्टर को देने के लिए, डेफिनेटली आप एंजॉय करने के लिए। तो कैंसर जैसे बीमारियां इस तेजी से बढ़ रहा है, अगर एक छोटा सा अमाउंट अगर हम अपने हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करें तो क्या हम हेल्दी नहीं रह सकते हैं? यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है लाइलाज बीमारी को ठीक कर चुके हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अगर हमने एक सप्लीमेंट कितने पैसे की अगर मैं बात करूं, सुबह एक चाय या एक कॉफी का पैसे की बराबर अगर आप सप्लीमेंट यूज कर लेते हैं, या जो स्मोकर है सुबह का 2 सिगरेट की बराबर का अगर एक सप्लीमेंट आप यूज कर लेते हैं, तो मैं बताऊं आपका लाइफ 60 साल तक आप प्रॉपर हेल्दी रह सकते हो। नॉट ओनली दैट, आपका पूरा फैमिली का एक दिन का मटन का पैसा अगर आप इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो या फिर एक दिन का खर्चा जो आप बाहर जाके कर लेते हैं, या कोई संडे या वीकेंड में आप खर्च करके आते हैं, या दोस्तों के साथ पार्टी मनाते हो, जो इस पैसे चला जाता है आप पूरा फैमिली का, आपके बच्चे का, आपके माँ बाप का, आपका वाइफ या आपके हस्बैंड के पूरा हेल्थ को आप मेंटेन कर सकते हो। कितना इजी है, कितना आसान है, मैं तो ये बताऊंगा अगर ये प्रॉपर करने लग जाओ तो कहीं ना कहीं आपको हेल्थ इंश्योरेंस करवाने की जरूरत नहीं है। एक आंकड़े दिखाई दे रहा था कि एवरी ईयर 5 लाख से भी ज्यादा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है इंडिया के अंदर, जिसमें 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है। वो तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन क्या ये 1.5 लाख ही एक्सीडेंट होता है, मतलब लोगों की मृत्यु जो होता है, लेकिन इससे कहीं गुना ज्यादा, ये केवल 5 से 10% है, इससे कहीं गुना ज्यादा कैंसर, डायबिटिक और हार्ट डिजीज से होती है। आज 4 में से 1% डेथ जो हार्ट डिजीज से होता है, दैट इज 25% डेथ जो है ड्यू टू हार्ट डिजीज से होता है। और तो और ये सही मायना है, सही आंकड़े है जो डायबिटिक पेशेंट के साथ होता है, इसमें 25 से 30% लोगों की पैसिवली डायबिटिक की वजह से होता है। कहने का मतलब डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, जिस वजह से किडनी खराब होते हैं, जिस वजह से आपका नर्वस सिस्टम खराब होता है, जिस वजह से ब्रेन खराब होता है, जिस वजह से आपका पैर खराब हो जाता है, जो अंडरलाइन टिश्यू वो खराब हो जाता है। ये आगे चल के बोलते हैं सबसे खतरनाक बीमारी अगर है तो उसको डायबिटिक बोला जाता है, और उससे भी खतरनाक चीजें है बाकी जो रह गए, दैट इज कार्सिनोमा, जिसको हम कैंसर या कर्क रोग के नाम पे जानते हैं। मुझे एक चीज बताइए, अगर कुछ न्यूट्रिशन लेके थोड़ा सा आप ही के पैसा, जहाँ के कोई हिसाब किताब नहीं, आपके एक चाय की बराबर, आपके कॉफी की बराबर का पैसा आप अगर एज ए सप्लीमेंट सुबह खाली पेट कुछ खाने से पहले लेते हो, या फिर आप डाइट के ऊपर डाल देते हो, जैसे कि मैं एक चीजें बोलूंगा कि 100% मैंडेटरी है वो चीजें, जैसे कि ओमेगा की बात करूं, ओमेगा 3, 6, 7, 9, ये चीजें बिल्कुल लेना चाहिए, इसमें कोई दोहरा नहीं कि कोई ये चीज आज का दिन में आपका हार्ट के लिए बहुत ही जरूरी है। मैं एक बात की बात जस्ट बताई एग्जांपल, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको आप ले सकते हैं। तो उसको लेके एक कैप्सूल जो है कि अप्रोक्सीमेट 4 से 5 रुपए की आपको पड़ता है एवरेज। अब बताइए एक इंसान को हार्ट को हेल्दी रखने के लिए 4 से 5 रुपए खर्चा करना बहुत ज्यादा होता है। हम ये देखते हैं कि 2 महीना का हो सकता है एक साथ ले रहा है, या 1 महीने का साथ में ले रहा है। अगर 1 महीने साथ में लेते तो आपके लिए सस्ता होता है। ब्राइट फ्यूचर लाइफ केयर अगर कंसिस्टेंसी कस्टमर है तो उनके लिए काफी 40% तो जेन्युइनली सस्ता पड़ जाता है। जो 4 रुपए की कैप्सूल है 2 रुपए के एवरेज आता है। तो मुझे एक बात सच बताना, ये सारे बीमारियां बढ़ रहा है कम हो रहा है? बढ़ रहा है। तो इससे बचना चाहिए, यस और नो? बचना बिल्कुल चाहिए। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, मेरा ही एक रिलेटिव है, मुझे ये बातें याद आया। जो मेरे वाइफ की चचेरी बहन है, उनके हस्बैंड है, मेरा बहुत ही अच्छा उसके साथ बनता था, लेकिन वो एक बिजनेस करते थे, अपने लिए समय नहीं था, खाना टाइम पे नहीं था, बिजी लाइफ था, बैरकपुर से बिलोंग करते थे। तो उनको जो है एक बीमारी आया जिसमें बोलते उसको इंडाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा था। इंडाइजेशन मतलब खाना पचता नहीं है, उल्टी वगैरह ये चीज हो रहा था। फिर वो डॉक्टर के पास गए, पेंटाप्राजोल दिया, रेनिटिडिन दिया, ओमेप्राजोल दिया, इस तरह का बीमारी किया, मतलब ट्रीटमेंट किया, बट उसका स्कैनिंग हुआ नहीं। लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसको पेट जो है फूलना स्टार्ट हो गया। जब उसको सीटी स्कैन और एमआरआई करा गया, देखा उसके अंदर इंटेस्टाइन कार्सिनोमा मतलब कैंसर जैसी बीमारी हो गया। और सच बताऊं तब जितना बचे कुचे पैसा था, पूंजी था, सारे लगा दिए, लेकिन वो भी, और 6 से 7 महीना ही केवल उसको रोक पाए। उनके जो दो, एक लड़की थी तब शायद 9th 10th में पढ़ती थी, और बच्चा एक छोटा था 5-6 साल की
5-6 साल का था। तो इस समय पे उसके पास इतना सेविंग्स नहीं था कि वो बाहर जाके कहीं ट्रीटमेंट करवा ले। उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो अपना ऑपरेशन करके हिम्मत दिखा ले, जो केमो ले ले, एडवांस केमो। तो मुझे एक चीज बताइए, जिंदगी से हाथ धोना पड़ा, लेकिन अगर हम छोटा सा चीज अगर अपने हेल्थ के लिए इन्वेस्ट करें कि आने वाला दिन में हमारा हर एक इंसान का ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि जिस हिसाब से बदलती दुनिया के साथ में हम इस तरह का टॉक्सिक प्रोडक्ट, इस तरह का रेडिएशन में, इस तरह का पोल्यूटेड एरिया में रहते, तो हमारा सेल को प्रॉपर न्यूट्रिशन देना चाहिए, यस या नो। चैट बॉक्स में आपको लगता है कि देना चाहिए, यस लिखिए। अगर नो लगता है तो नो लिखिए। सिमरन मैम लिखते हैं यस। गौरंग सर लिखते यस, माही सर लिखते यस, मानस सर लिखते यस। अगर यस है तो सबसे पहले शुरुआत कहाँ से होनी चाहिए? सबसे पहले शुरुआत जो है हमारा घर से होना चाहिए, खुद से होना चाहिए। आप देखिए बहुत सारे लोग हमारे पास ये फोन करके बताते हैं, सर आपने जो सजेस्ट किया था, आप जो बताया था कि बहुत ही अच्छा है। मैंने हॉस्पिटल में काम करते हुए देखा है कि ऐसे ऐसे बीमारियां पकड़ते हैं बहुत अर्ली एज में। अभी रिसेंटली एक फोन आया था मेरे पास, खड़गपुर से है। तो 18 साल 17 साल की मेरे पास रिपोर्ट्स है। 17 साल का एक लड़का है जिसका वजन डे बाय डे ग्रेजुअली डिक्रीज होता गया, और वो इंसान बिल्कुल डर गया। उसका माँ बाप जो है, उसका मम्मी हेल्थ केयर में आशा में काम करती है। तो फोन आता है कि सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या किया जाए। तो मैंने बोला कुछ ट्रीटमेंट कराया था, टेस्ट करवाया, तब बोले हाँ अभी कलकत्ता लेके जा रहे हैं। तो लेके गए तो वहां पे जाके पता चला उसको जो है टाइप 1 डायबिटिक मेलेटस है, जिसमें उसका बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। तो आके डिस्कस किया, सारे टेस्ट कराया, तो सारे रिपोर्ट्स मेरे को भेजा। तो वो रिपोर्ट में मैंने देखा कि उसका जो शुगर लेवल है 460 फास्टिंग में है, पीपी में इससे भी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं देखिए बीमारी आपको एज नहीं देखते, बीमारी आपका उम्र नहीं देखते, ना ही उनका हिस्ट्री में किसी का डायबिटिक है, लेकिन उसको है। हो सकते है बचपन से हो सकते है कुछ साल पहले से हो, लेकिन जब उसका वजन लगभग 10 से 12 केजी कम हो गया, तब जाके उसका खोला कि बच्चे खाना नहीं खा रहे थे, ये नहीं कर रहे थे। नहीं ऐसा नहीं है बिल्कुल। तो उसके साथ में अगर उसका फैमिली में अब क्या बीत रहे होंगे कि उस बच्चे की उम्र 17 साल, बोले सर हमारे लिए कोई ट्रीटमेंट है क्या? तो अभी उनको इंसुलिन स्टार्ट किया गया है हॉस्पिटलाइज करके। तो मैं बोला आप ट्रीटमेंट इनिशियली कराइए, बिल्कुल हमारे लिए ट्रीटमेंट है, आपको मैं जरूर सजेस्ट करूंगा। तो यहाँ पे हम अपना एक एटीट्यूड ये बना के रखा है, जैसा चलता है चलने दो, जब होगा तब देखा जाएगा। ये हमारा मेंटेलिटी बन गया। बोला अभी तो हम स्वस्थ है, बहुत लोगों के पास जाते हैं। ये सबसे खास करके उन फैमिली में जो हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। हम तो ऐसे क्लास में बिलोंग करते हैं कि हम किसी का सुनते भी नहीं, किसी का मानते नहीं है। ठीक है, अपना दिमाग भी नहीं लगाते। आप देखो लोअर क्लास में तो उनके पास मजबूरी है भाई, इस चीज को हो सकता है अफोर्ड ना कर पाए, लेकिन ब्राइट फ्यूचर बहुत ही सस्ते में उस चीज को दे रहा है, आप कर सकते हैं। अपर क्लास के लोग वो ऑलरेडी इस चीज को सेवन कर रहे हैं, उनके पास ये चीजें लेके जाओ, बोलते और क्या क्या चीजें बताओ। आप 2 चीज को रिकमेंड करते हो, वो 4 चीज ले लेते हैं। तो अपर क्लास के लोगों को ये पता है कि आज अगर हम हेल्थ में इन्वेस्ट करेंगे तो कल बीमार होने से बच जाएंगे। लेकिन हमारे अंदर ही कॉमन एटीट्यूड है, जैसा चल रहा है चलने दो, अभी तो हमारे पास ना ही समय है ना ही पैसा है। कहाँ बिजी हो भाई, जब खुद के लिए भी समय नहीं है और पैसा भी नहीं है, तो क्या हम सही काम कर रहे हैं? हम भगे जा रहे हैं उसी रेस पे जहां पे पैसा कमाओ, पैसा बचाओ, पैसा कमाओ, पैसे के पीछे भग रहा है। एक समय ऐसा आएगा जिंदगी में, वो सारे के सारे पैसा जितना हम बचा लिया, सोचते कि भविष्य में हमारा बहुत ही सुनहरा दिन आएगा। वो सुनहरा दिन आपके डॉक्टर या हॉस्पिटल में आएंगे। तो आज के दिन है जहाँ पे आप अपने हेल्थ को सही मेंटेन कर सकते हो। मैं 5 सप्लीमेंट यूज करता हूँ, जहाँ सबसे पहला प्रियोरिटी जो है आज ओमेगा 3, 6, 7, 9 को देते हैं। वाइफ के एज 35 से अगर अबव है, अगर 2 बच्चे की माँ हो चुके हैं, आपको कैल्शियम देना बहुत ही जरूरी है। आप अगर थायराइड रोग से ग्रस्त है तो आपको सप्लीमेंट लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसमें कैल्शियम सिंथेसिस, बहुत सारे विटामिन सिंथेसिस का बहुत कमी होता है। तो कैल्शियम लेना बहुत जरूरी है। साथ में आप बेरी जूस अगर लेते हो, बॉडी को डिटॉक्सिफाइड होता है, नॉनी ले सकते हैं। और साथ ही साथ सप्लीमेंट्री जो आपका मतलब
बॉडी के अंदर प्रॉब्लम है, अगर हार्ट के लिए है, डायबिटिक के लिए है, इसको प्रॉपर लेना चाहिए। आप प्री डायबिटिक स्टेज में हैं तो तुरंत स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बचाव रोकथाम से जो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर बहुत ही अच्छा होता है, बट इट कैन बी डेंजरस फॉर अस, जो कि अब हम सारे सोचते हैं। Dear, you have definitely heard that prevention is better than cure. Is yes, it's true. ये बहुत सारे डॉक्टर्स, बहुत सारे लोग जो इस बात को, इस सेंटेंस को समझ जाते हैं, इस बात को समझ जाते हैं, तो वो अपने हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करता है। और साथ ही साथ मैं बताऊं, अगर आगे चल के चेंजेस टुवर्ड्स द, रेदर आई वुड से इट्स बेटर, एफोर्डेबल, सेफर देन क्योर। आप आपके ट्रीटमेंट से कहीं गुना कम पैसे में आप अपना बचाव कर सकते हैं। सो स्टार्ट टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड प्रिवेंशन, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। आज मुझे बताइए, सक्सेसफुल किसको माना जाता है? जो इंसान हेल्दी है, क्या वो सक्सेसफुल है? क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ बोलते हैं। क्या वो इंसान सक्सेसफुल है जिसके पास पैसे बहुत है, लेकिन डेली डॉक्टर के पास जा रहा है, डेली इतना सारा मेडिसिन खा रहा है, डेली इंसुलिन ले रहा है? क्या वो सक्सेसफुल है? क्या जी इंसान के पास हेल्दी है और पैसा नहीं है, मतलब 22 साल में, 26 साल में भी वो बुढ़ापे का जिंदगी जी रहा है, वो सक्सेसफुल है? या वो इंसान है जिसके पास हेल्थ भी सही है और सक्सेसफुल लाइफ, मतलब पैसा भी है और सारी चीजें है, वो सक्सेसफुल है? डेफिनेटली आपका आंसर लास्ट वाला होगा। डॉक्टर रिकमेंड वन, एक फॉर्मूला की बात कह रहा हूँ, कि डॉक्टर हमेशा ये बताते हैं कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ये बताता है कि 1:100 फॉर्मूला, 1:100 फॉर्मूला क्या होता है? आप अगर 1 रुपया, केवल मेरे बात को ध्यान देना, अगर आप 1 रुपया अपना हेल्थ पे इन्वेस्ट करते हो, तो बुढ़ापा में 100 रुपया खर्च करने से आप बच सकते हो। तो मुझे बताइए, कौन सी फॉर्मूला आप 100 रुपया खर्च करना चाहते हो, या 1 रुपया में आपका सेहत को पाना चाहते हो? मुझे चैट बॉक्स में बिल्कुल एक चीज लिख कर दीजिए कि एक, अगर वो इंसान है जो अपना हेल्थ को, अपना फैमिली का हेल्थ को बचाना चाहते हो, एक लिखे, या जो जिसको लगता है कि मुझे 100 रुपया खर्च करना अच्छा है। तो डेफिनेटली राहुल सर, साइलिन मैम, सूर्यांश जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो 1 रुपया का, आज मैं बता रहा हूँ, ब्राइट फ्यूचर लाइफ केयर में अगर आपने हेल्थ को सही रखना चाहते हो, आपके लिए केवल और केवल 1% पैसा भी अगर अपनी हेल्थ में आज अगर इन्वेस्ट करते हो, मैं बता रहा हूँ, आपका फैमिली का हेल्थ, आपके बच्चों का हेल्थ, आपके माँ बाप का, आपका भाई बहन का, उनसे भी बड़ी चीज खुद का हेल्थ आप रिस्टोर कर सकते हो, आपको हेल्दी पाया जा सकता है। क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। बिल्कुल, आप अगर सही तरीके से हेल्दी रहेंगे तो बहुत सारे पैसे की आप बचत कर सकते हैं, और बुढ़ापे तक दादा या दादी बनने तक की आप अपना पूरा लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। ब्राइट फ्यूचर लाइफ केयर इतना वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स आपके लिए लेके आए कि जो आपका सिम्टोमेटिक है, जो आप बीमारी से जूझ रहे हो, उसको भी केयर कर सकते हैं। अगर आज आप हेल्दी है और आगे चल के जो पाइपलाइन में बीमारी बढ़ रहा है, तो उससे बच सकते हैं। स्टेम सेल का सेवन जरूर करें, ओमेगा का सेवन जरूर करें, बेरी जूस का सेवन जरूर करें, ब्रेसलेट जरूर पहने। ऐसे बहुत सारे हार्ट हेल्थ, डायबिटिक केयर, बहुत सारे सप्लीमेंट्स है, इसका जरूर इस्तेमाल करिए। मैं आपको एक ही बात बताता हूँ, आपका डेली का खर्चा 30 रुपए से ज्यादा कभी नहीं हो सकता है, सिर्फ आपको हेल्दी रहने के लिए। इतना छोटा बात, इतना सिंपल बात, इतना आसान तरीका से अपने ऊपर केवल 30 रुपया इन्वेस्ट करके, आपका फैमिली के ऊपर मैं बता रहा हूँ, केवल 50 रुपया इन्वेस्ट करके आप अपना पूरा एंटायर फैमिली का हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। तो आज थैंक्स टू इस वेलनेस इंडस्ट्री, थैंक्स टू मिस्टर आर एस शर्मा सर, थैंक्स टू ब्राइट फ्यूचर लाइफ केयर, स्टे हेल्दी, लिव हेल्दी। मैं शिव सर को हैंड ओवर करता हूँ, मेरे लिए इतना ही था। कोई सवाल है तो मैं भी रहूंगा। तो चलो कोई सवाल ले लेते हैं, अगर कोई सवाल हो तो आपके सवाल बिल्कुल हमारे लिए हो सकते मूल्यवान हो। मुझे नहीं लगता है कि कुछ सवाल और हो सकते हैं। कोई सवाल है तो आप जरूर पूछ सकते हैं, एक दो सवाल जरूर लेंगे। किसी का सवाल है क्या? अच्छा, मैंने अनम्यूट नहीं किया होगा, जस्ट
यस। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। आई एम गुड भौमिक। मॉर्निंग भौमिक जी, मुझे ये उम्मीद जरूर था आपका सवाल पहले आएंगे, बोलिए। सर ऐसे कुछ लोग को हम सप्लीमेंट्स के बारे में जानकारी देते हैं, देन वो लोग कहते हैं कि ठीक है, मतलब बाद में ले लेंगे, अब अच्छा है, बढ़िया है, बाद में ले लेंगे। तो उनके लिए सर इसमें क्या बताया जाए? तो आप जहाँ पे है आपका अपलाइन से जरूर सवाल पूछ सकते हैं। उनको ये बातें बताइएगा जरूर जो आज मैंने आपको बताया, कि हम ये हमेशा सोचते रहते हैं अभी तो चलने दो, आगे जब होगा तब देखा जाएगा। तो उनको ये अगर समझा सकते हैं कि आज आपके 10 रुपया का सप्लीमेंट अगर लेंगे, 100 रुपया या 1000 रुपया का ट्रीटमेंट से आप बच सकते हैं। आपका सेहत है, आपको अगर एज ए सप्लीमेंट अगर आप इसको यूज करेंगे तो आप बहुत सारे भयंकर बीमारी से बच सकते हैं ओमिक जी। नहीं तो हम तो बीमार होना है। आप एक सवाल करिए उनको, क्या आप बाकी लगते हैं कि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं? तो बीमारी आपका बढ़ रहा है, कैंसर देखिए तेजी से बढ़ रहा है, डायबिटिक हार्ट डिजीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आपको नहीं लगता है कि आपका फैमिली को आपको प्रोटेक्शन देना चाहिए? आपको नहीं लगता है कि आगे चल के आपकी सेहतमंद रहे? तो अगर है तो सर उसके लिए आप क्या कर रहे हो? मैं थोड़ा सा बात कर रहा हूँ सर। बात करेंगे, पर्सनली मेरे से बात कर लीजिए या फिर आपका जो मेंटर है उनसे बात कर लीजिए, उनका सवाल जरूर आपका आंसर जरूर मिल जाएगा। सर गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा सवाल ये है कि थायराइड अगर है तो उसके लिए कौन सा सप्लीमेंट लेना है जिसकी वजह से थायराइड से बचा जा सके? देखिए थायराइड के लिए बिल्कुल स्पेसिफिकली थायराइड के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन अगर थायराइड है तो आप बेरी जूस यूज करिए। बेरी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो आपको थायराइड को स्टिमुलेट करता है, और थायरोक्सिन हार्मोन आपका प्रोडक्शन नहीं होता है, जिसका प्रोडक्शन को बढ़ाता है, तो कहीं ना कहीं उसमें फायदा होता है। जैसे यहाँ पे गायत्री मैम है, उनका थायराइड की प्रॉब्लम है, बट उन्होंने जैसे बेरी जूस लेना स्टार्ट किया, इनके शरीर के अंदर बहुत सारे चेंजेस स्टार्ट हुआ है। तो मैंने इस चीज को देखा हूँ कि लास्ट 1.5 मंथ से इन्होंने बेरी जूस का सेवन करे, बहुत सारे चेंजेस हुआ है। तो बहुत सारे और भी फैमिलीज है जो थायराइड है, लेकिन एक चीज जरूर लेना चाहिए, अगर थायराइड आपकी बीमारी है तो उसमें कैल्शियम का टेबलेट एडिशनली देना चाहिए। नहीं तो बॉडी में क्या होता है, मासल पकड़ लेता है, स्पाजम होता है, तो कहीं ना कहीं कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। तो अगर 35 के ऊपर एज है, लेडीजों में ज्यादा होता है कि अगर 1 या 2 प्रेगनेंसी के बाद थायराइड का बीमारी बहुत जल्दी से पकड़ लेता है, बजाय कि बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। तो उस समय के अंदर भी अगर हाइपोथायराइडिज्म हो सकते हैं, बाद में भी हाइपोथायराइडिज्म होता है, तो ये चीज देखा गया है। ओके, थैंक यू सर। सर एक मेरा क्वेश्चन था सर कि अभी जो सिस्ट आ रही है ना, गांठें बन रही है बॉडी के ऊपर, आउटसाइड ऑफ स्किन, स्किन के ऊपर जो गांठ बन रही है, उसके लिए कुछ हम लोग कर सकते हैं सर क्या? सीके सर पूछ रहे हैं, चंदन सर पूछ रहे हैं, नहीं कौन पूछ रहे हैं सर? सर 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 ओके सर मैं देखिए चंदन सर, सर ही बोल रहा हूँ सर, सीके सर बोल रहा हूँ। ओके ओके चंदन सर, एक चीज तो है जो गांठे बन रहा है, तो उसका वजह बहुत सारी चीज हो सकता है। बॉडी में लाइपोमा नाम की एक फैट जो है वो जम जाता है स्किन के अंदर, उस वजह से ये होता है। तो ये तो देखिए ट्रीटमेंट हो गया, तो इसमें आप स्टेम सेल का भरपूर मात्रा में सेवन कराइए, ब्रेसलेट दीजिए, साथ ही साथ में उसको एक्सरसाइज कराइए। लेकिन किसका अगर प्रॉन है, मतलब ये बनता जा रहा है, तो उसको तो बनता ही चला जाता है सर। उसको रोकने का एक ही चीज है, आप स्टेम सेल लीजिए, नोनी का इस्तेमाल करिए, फूड सप्लीमेंट दीजिए, और देखेंगे उसमें काफी फर्क होगा। स्टेम सेल जो है उसमें बहुत सारे चेंजेस लाता है। आई होप, देखिए सवाल लेते रहेंगे, बहुत सारे सवाल चलता रहेगा। 9:12 हो गया, और कोई पर्सनल कुछ सवाल होगा तो जरूर मेरे साथ आइए। और शिव सर, एनीथिंग एल्स? शिव सिंह सर है क्या? ऑल सर प्लीज कंटिन्यू सर, एंड की तरफ चलते सर। हाँ बिल्कुल, मैं आप